नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद से सीखिए जीवन में सकारात्मक सोच कैसे लाएं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम शुरू किया जाए तो पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और आखिर में उस काम के लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं। जब वे सितंबर में 1893 वेदांत के सिद्धांत को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए शिकागो जाना चाहते थे तो अनेक संकट सामने आए। वे बड़े कष्ट के सहन के बाद किसी तरह वहां पहुंचे। वहां से सनातन धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहते थे ताकि दूसरे देशों के लोग भारत के महान सभ्यता संस्कृति के बारे में जान सके। शिकागो की धर्म सभा में अन्य धर्मगुरु नहीं जानते थे कि स्वामी जी अपने विचार प्रकट करें। यही वजह थी कि स्वामी जी का भाषण सबसे आखिर में रखा गया। उन लोगों का मानना था कि सभा की कार्यवाही में थके हुए श्रोता उनके भाषण पर ध्यान नहीं देंगे। स्वामी जी ने इस बात से अपनी हिम्मत और हौसला टूटने नहीं दिया। वे पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंचे और उन्होंने विदेशियों के आगे सिद्ध कर दिया कि भारत पिछड़ा हुआ देश नहीं था, वह धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में उनसे कहीं आगे था। स्वामी जी का एक सिद्धांत आज भी उतना खरा उतरता है। वे कहते थे, यह संसार कायरों के लिए नहीं बना है। किसी भी काम की सफलता या असफलता की चिंता किए बिना उसे लगातार पूरी लगन के साथ करने चाहिए। प्रायः लोग काम शुरू करने से पहले सोचने लगते थे कि कहीं उनका हक न छिन जाए, कहीं कोई उनकी जगह न ले ले। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए वह किसी तरह काम को हाथ में नहीं डाल पाते। वे कहते थे कि हमें सबसे पहले अपनी इसी काम पर काबू पाना होगा। धर्म सभा में उनका उपहास उड़ाने वाले की कमी नहीं थी। वे लोग यह मानते थे कि भारत एक पिछड़ा हुआ गुलाम देश था और किसी गुलाम देश में आया वक्ता उन्हें क्या सिखा सकता था। उसके तो अपने देश की ही इतनी बुराइयां कुरीतियां मौजूद थी, पर स्वामी जी ने उन्हें भारत को एक नई रूप का परिचय दिया जिसे जानकर वे दंग रह गए। एक वक्ता ने मजाक से कहा, स्वामी जी, यूरोप और अमेरिका में लोग दूध से उजले हैं और अफ्रीका के लोग कोयले की तरह अश्वेत हैं, पर हम भारत से आए विद्वान को किसी श्रेणी में रख सकते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, भोजन बनाते समय चपाती सफेद रहने पर कच्ची कहलाती है और काली पड़ने पर जली हुई कही जाती है। चपाती का पूरा तरह से पका होना जरूरी होता है। उसी तरह रंग या चमड़ी ध्यान देने के बजाय विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है। विचार पूरी तरह पके हुए यानी परिपक्व होते हैं। हमें मन भावों से देखना चाहिए। ईश्वर को पाने के रास्ते भले ही अलग हो, पर सबकी मंजिल एक ही है। उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। स्वामी जी के उत्तर ने उसे भी सोचने पर विवश कर दिया था। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपनी स्वरूप में दिखने लगती है। दोस्तों, ज्ञान ऐसी चीज है जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।